हो यार, आज तो बहुत ज़्यादा थक गई, लेकिन पार्टी में ना मज़ा भी खूब आया। अब तो ऐसा हो रहा है कि बस सुकून से सो जाऊं। एक काम करती हूँ, राजू को कहती हूँ मेरे लिए ना एक कप चाय बनाएगा। मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। आए राजू। लगता है मालकिन आ गई। आया मैडम? जी मैडम। कहाँ था तू? इतनी देर से आवाज़ें मारी मैं। वो मैडम घर का काम कर रहा था, आपको तो पता ही है कि इस घर में अकेला मैं ही नौकर हूँ, तो इसलिए काम कर रहा था। तो मैं नौकरानी बन जाऊं तेरे साथ, ये कहना चाहता है? तो काम तू ही करेगा ना घर का, और कोई थोड़ी करेगा। अरे मैडम, आप तो गुस्सा होती रहती हैं हमेशा। तू चुप कर, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय पिला दे। चाय? इतनी गर्मी में चाय? मैं आपके लिए ठंडा ले आता हूँ। मार दे मुझे जान से। मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तुझे कह रही हूँ चाय लेके, तू ठंडे की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं आपका सर दबा दूँ? इन हाथों ने बहुत सारे सर दबाए हैं और जड़ से ख़त्म कर दिया। देख भाई, मुझे अपना सर दर्द जड़ कुछ भी खत्म नहीं करवाना। तू जा, एक कप शांति से चाय पिला दे, पिला सकता था, वरना जाके पड़ जा कहीं किसी कोने में। अरे मैडम, आप तो हमेशा गुस्सा होती रहती हैं। अरे मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था। ओ भाई निकल। क्या गलत कहा था हमने? मैडम जी हमेशा गुस्सा होते रहती हैं। हमने तो बस उनका दर्द ख़त्म करने के लिए कहा था, इसलिए कहा था ठंडा पी लीजिए और सर दबा लीजिए। लेकिन मैडम जी हमेशा गुस्सा होती रहती हैं। पर कोई बात नहीं मैडम, आज हम अपना प्यार दिखा कर ही रहेंगे। पता नहीं अजीब ही सर का दर्द है। भैया ने भी क्या नमूना पाल लिया। तो यही बात है ना, सस्ते में मिल रहा है तो इस नमूने को ओटना पड़ रहा है, वरना इसे ओटे कौन। हे भगवान मेरा सर। एक काम करती हूँ, मैं ना कमरे में जाके लेट जाती हूँ। अगर यहाँ बैठी रही ना, कभी कुछ पूछना आएगा कभी कुछ, इससे अच्छा है कि मैं कमरे में जाके लेटती हूँ, ये वही चाय दे जाएगा। राजू, जी मैडम। मेरी चाय रूम में लेके आना और ढंग से पका देना चाय को। ठीक है मैडम। ठीक है मैडम। इतना सर में दर्द हो रहा है ना, ऊपर से राजू की बकवास, पता नहीं खाना खा के बकवास करता रहता है। कहीं कुछ मैं ही ज़्यादा तो नहीं गुस्से में से बोल गई। वो तो बेचारा मेरा भला ही चाह रहा था ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। पर ऐसे उल्टी बातें कौन करता है कि चाय की जगह ठंडा पी लो। इसको भैया ने सिर पे चढ़ा रखा है, जो इतनी मन मर्जी करता है ये अपनी। एक काम करती हूँ, भैया को ना इसकी शिकायत लगा देती हूँ। अरे नहीं यार, अगर भैया को इसकी शिकायत लगा दी तो भैया इसको हटा देंगे, और ये अगर ये हटा तो हमें जल्दी से कोई नौकर भी मिलेगा। और वैसे भी इतने सस्ते में जो मिल रहा है, इतना महंगाई का ज़माना है, और काम भी भाग भाग के करता है। अगर ये हट गया ना, सारा काम भी मुझे करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक चाय नहीं लेके आया। एक काम करती हूँ, मुझे ही जाके देखना पड़ेगा अभी तक मरा क्यों नहीं है। लीजिए मालकिन, हमने आपकी चाय में मिला दी है बेहोशी की दवाई। अब आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे और हम जो चाहें वो कर पाएंगे। वैसे भी बड़े साहब तो घर से बाहर ही रहते हैं, आप रहती हैं घर में अकेली, इसका हम फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाएंगे। और वो क्या कहते हैं, आई लव यू मैडम जी, आई लव यू। ये मैं क्या देख रही हूँ? राजू, राजू मेरे साथ ये सब करना चाहते हैं? अरे पागल वागल हो गया क्या मेरे साथ ये सब? मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो सोच रही थी इसको सॉरी बोल दूँ कि यार मैंने इसके साथ रूड बिहेव किया। सही कह रहा है वो, पूरे घर में मैं अकेली हूँ, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। एक काम करती हूँ, मैं भैया को फ़ोन मिलाती हूँ। हेलो। हाँ जी बोलो। भैया कहाँ पर हो? मैं एक जरूरी काम से बाहर आया था। भैया आप जल्दी से घर आ जाओ। अरे क्या हो गया, इतनी हड़बड़ा क्यों रही है? अरे भैया, ये आपका नौकर है ना, जिसे आपने इतना सर पे चढ़ा रखा है, आज इसने हद कर दी। मैंने इसे थोड़ा सा क्या सुना दिया, इससे तो मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। मेरे से सॉरी बोलने गई थी, इसने मेरी चाय में नशे की दवाई मिला दी, और अब बोल रहा है कि मालिक भी घर पे नहीं है और मैं अकेली हूँ, तो इसके साथ जो चाहूँ वो सब कर सकता हूँ। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से घर आ जाओ। इस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि मेरी बहन के साथ गलत करेगा। तो घबरा मत मेरी बहन, मैं निकल रहा हूँ, 15 मिनट पहुंच जाऊंगा। बस तू ध्यान रखना, वो जो चाय देगा तो नजर बचा के फेंक दियो, पियो मत जब तक मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आप जल्दी से आओ। भैया सही कह रहे हैं, मैं ना वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। लीजिए मैडम, गर्मा गर्म चाय। रख दे राजू। मैम रख दूंगा तो ठंडी हो जाएगी ना। ठंडी पी लूंगी मैं, तू रख दे। अरे पर मैडम, ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती, फिर आप मुझ पर गुस्सा होंगी। अच्छा, मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी पीऊँ, और तुझ पे गुस्सा तो मैं होंगी। तुझे काम जो ढंग से नहीं आते, इसे रख दे। ठीक है। पर वो मैं कह रहा था कि आज खाने में क्या बना दूँ?
खाने में कुछ भी बना ले। अब ठीक है मैडम, पर आप बताइएगा ना। अरे कुछ भी बना ले, बोला तो है। ठीक है मैडम, आप ना वो चाय ज़रूर पी लीजिएगा, वरना वो ठंडी हो जाएगी फिर आप। ठीक है सर, मैं पी लूंगी चाय। अब जाए यहाँ से। चे 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 सर में दर्द करके रखता है। मुझे समझ में आ रहा है तू इतनी जल्दी चाय पिलाने की क्यों कर रहा है, पर मैं भी बहुत तेज हूँ। ये चाय मैं पीऊंगी नहीं, तुझे तेरी अकल ठिकाने पे तो लगानी पड़ेगी। आया बड़ा, मुझे चाय पिलाना चाहता है, नशे की दवाई मिला के मुझे बेहोश करेगा और मेरे साथ वो सब करेगा। तेरी इतनी औकात नहीं है। भैया ना कुछ देर में आते ही होंगे, और एक काम करती हूँ, मैं ना सो जाती हूँ, मतलब इसका कि बेहोश होने का नाटक करती हूँ, फिर इसको भैया रंगे हाथ ही पकड़ेंगे। लगता है मैडम ने चाय पी ली है। मैडम जी, पता है अब आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो गई हैं। और अच्छा है, आप सोते हुए कितनी प्यारी लगती हैं। जब भी जागती हैं तो बस चाय 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 गुस्सा होती रहती हैं। आपको मेरा प्यार नहीं दिखाई देता ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। पर कोई बात नहीं, आज मैं अपने दिल की सारी कसर पूरी कर लूँगा। पर कोई बात नहीं, पता है मैडम, आज मेरा दिन है आपको अपना बनाने के लिए। और वैसे भी बड़े मालिक तो घर से बाहर हैं, तो जब तक वो आएंगे तब तक मेरा काम पूरा हो चुका होगा। और हाँ, आपकी एक बार वीडियो बना लूँ तो ज़िंदगी भर आपके साथ ये करता रहूँगा। आज आपकी खूबसूरती को। राजू, मालिक आप। क्या कर रहा था तू ये? मालिक मैं तो ये कप लेने आया था। चाय का कप लेने आया था, ये चेक कर रहा था कि तेरी दी हुई चाय पी के वो बेहोश होगी कि नहीं। नहीं साहब, वो तो मैं काम करते करते देख रहा था कि मैडम सो गई क्या। बकवास बंद कर, तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। आई बात समझ में? तुझे क्या लगता है तेरी चाय पी के बेहोश हो गई? मैं अच्छे जानता हूँ उस चाय में बेहोशी की दवा मिली है, और ये मुझे किसी और ने नहीं बताया, खुद मुझे गीत ने बताया। समझा? गीत। अरे मैडम, आप तो सोई हुई थी ना। क्या हुआ, हैरान हो गया? हाँ, मैं सोई हुई थी, तेरे लिए तो ड्रामा ही कर रही थी। और क्या करा था तूने मेरे साथ? चाय में नशे की दवाई मिलाना चाहता था, मेरे साथ गलत करना चाहता था। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हैं? मैडम, मैं भला आपकी चाय में बेहोशी की दवा क्यों मिलाऊंगा? अच्छा, मैं अंधी हूँ? मैं तुझे सॉरी बोलने जा रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, तू चाय में बेहोशी की दवाई मिला रहा था। और ये तो सही हुआ कि सही टाइम पे मैंने भैया को सब कुछ बता दिया। देखा भैया इसकी हरकत है। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बहन को बेहोश करके उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। अरे कितना भरोसा करता था मैं तुझ पे, तेरे भरोसे अपनी बहन को छोड़ के जाता था, बाहर रहता था, क्योंकि मुझे तुझ पे यकीन था कि तू कुछ गलत नहीं होने देगा। लेकिन या तो तू खुद गलत करने चला उसके साथ हैं। अरे तेरी गरीबी पर तरस खाकर तुझे काम पे रखा था, भूल गया वो दिन जब हाथ पैर जोड़ता हुआ था काम मांगने। लेकिन तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। बेटा तुझे तो पुलिस के हवाले करेंगे, समझा? साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। भैया इसको ना कोई माफ करने की जरूरत नहीं, इसको पुलिस के हवाले करो। इसका पुलिस के अंदर जाना बहुत जरूरी है, वरना ये हरकत किसी और के साथ भी करेगा। नहीं साहब, मुझे पुलिस में मत भेजिए साहब। मेरा एक परिवार है साहब, और मैं ही उसका करने वाला हूँ। और मैं अगर यहाँ से चला गया तो मैडम मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? अच्छा, अब तुझे परिवार दिख रहा है। जब ये गलत कर रहा था तब तुझे परिवार नहीं दिखा? और वो भी तो किसी का परिवार है, बहन है मेरी छोटी, मेरे लिए ज़िंदगी है वो, और तू उसके साथ ये करने चला था। दिल तो करा तेरे हाथ पैर तोड़ दूँ। देख तेरी भलाई इसी में, तो चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और शुक्र बना पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तू यहाँ से नहीं गया पुलिस के हवाले कर दूँगा। और आज के बाद मेरी बिल्डिंग के आसपास दिख मत जाइयो। आया बात समझ में? ठीक है साहब, मैं चला जाता हूँ साहब, मुझे माफ़ कर दो। निकल। गीत, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। अच्छा हो मैंने सही टाइम पे आपको फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, वरना आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मुझे ध्यान से रहना पड़ेगा अब। गलती मेरी भी है गीत, मैंने उस पर आँख बंद कर यकीन किया था, लेकिन आज के बाद कान पकड़ता हूँ। किसी भी नौकर को घर पे नहीं रखूँगा, काम वाली ढूंढता हूँ। जब तक वो नहीं मिलती हम आपस में मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा रिस्क दोबारा नहीं लेंगे। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं उसको देखता हूँ कहाँ तक गया वो।